मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक नया फैसला लिया गया है, जो कि कैप्शन के जरिए आपने समझा भी होगा, जहां पर यह बताया गया है कि 16 साल से कम उम्र वाले बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जाएंगे। जी हाँ, और ये फैसला जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए लिया गया है। लेकिन ये फैसला क्यों लिया गया है? कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चे नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा, ऐसा पेरेंट्स को लगता है। और पेरेंट्स जो है बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए उन्हें अच्छे से अच्छे, जितना बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा वहां की ओर उन्हें रेफर करते हैं और वहां पर उन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं और बच्चे वहां जाके पढ़ाई कभी करते हैं। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि 16 साल से कम जो उस बच्चे की उम्र होगी वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जाएगा। जी हाँ, और ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि अगर बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहा है तो ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहना है उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, तो उसके चलते बच्चे जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं। बहुत सारे सुसाइड केस भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये फैसला लिया है। और वहीं पर जो नोटिफिकेशन सामने आई है उसके बाद ये भी कहा गया है, जो इसमें सेकंड पॉइंट है, ये कहा गया है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है इन्हें तो सबसे पहले जो भी वहां पर टीचर अपॉइंट करनी है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि वो ग्रेजुएट होनी चाहिए, उससे कम क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट भी यहां पर मेंशन किया गया है। तीसरा पॉइंट यहां पर मेंशन ये किया गया है कि अगर जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ये दावा करते हैं कि हम आपके बच्चे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो क्लियर आउट करवाएंगे, इतना रैंक उसको दिलवाएंगे, तो सबसे पहले इस तरह के एडवर्टीजमेंट देने के लिए उन्हें साफ तौर पर मना किया गया है कि वो इस तरह की एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे कि हम उनको पहला रैंक दिलवाएंगे, दूसरा रैंक दिलवाएंगे। इस तरह की गारंटीज जो देते हैं इसके लिए ये ऐसे एडवर्टीजमेंट देने के लिए साफ तौर पर मना किया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वो जितने भी बोर्ड्स लगाते हैं कि हमारे बच्चे की पोजीशन आई है, हमारे जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उसने फर्स्ट पोजीशन ली, उसने सेकंड पोजीशन ली, उसने थर्ड पोजीशन ली, तो इस तरह के एडवर्टीजमेंट भी देने के लिए साफ तौर पर मना किया है। तो जाहिर सी बात है जितने भी फेक एडवर्टीजमेंट्स दे रहे हैं या जितने भी एडवर्टीजमेंट पर वो ध्यान दे रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, इस तरह की एडवर्टीजमेंट पर ध्यान न देने के लिए बोला गया है। इस तरह की एडवर्टीजमेंट वो ना दें, ये चीज जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कही गई है। तो 3 पॉइंट इसमें साफ तौर पर मेंशन किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट ये बताया गया है कि 16 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जाएगा, वहां से पढ़ाई नहीं करेगा। 16 साल से कम उम्र यानी कि 10th तक बच्चा जो है वहां पर नहीं जाएगा। 10th क्लियर आउट करने के लिए हायर एजुकेशन के लिए यानी कि 11th और 12th की पढ़ाई के लिए वो बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट भेज सकते हैं। लेकिन 16 साल से कम उम्र के बच्चा जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जाएगा। इसी के साथ दूसरा पॉइंट ये मेंशन है कि जितने भी फेक एडवर्टीजमेंट है, इस तरह के एडवर्टीजमेंट कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं देगा और ना ही इस तरह के एडवर्टीजमेंट देगा जहां पर ये चीज कहा गया है कि हम आपके बच्चे की अच्छे रैंक दिलवाएंगे, अच्छे रैंक आएंगे, पोजीशन आएगी। इस तरह की जितने भी एडवर्टीजमेंट है इन सब के लिए रोक लगाई गई है। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट ये है, जो भी वो टीचर वहां पर अपॉइंट करते हैं उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि वो टीचर ग्रेजुएट होनी चाहिए, उससे कम उसकी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कहे गए हैं। यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो बड़ा झटका उनके लिए भी है, लेकिन पेरेंट्स को भी ये समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहना है कि काफी सारे डिप्रेशन जो बच्चों पे देखा जा रहा है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा दबाव बच्चों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे सुसाइड केस भी देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते ये फैसला जो है वो लिया गया है।